नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार बन चुकी है और अब बात ये आ रही है कि मोदी जी ने जितने वादे किए हैं उन सबको पूरा करने का अब समय भी आ गया है। और आज है 8 मार्च। आज ही के दिन से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जाने की बात की थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू कर दी गई है। अब इसी कड़ी में हम सागरपुर में मौजूद हैं, जहां पे हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस स्कीम पर क्या कुछ कहना है, उम्मीदें हैं या नहीं है। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। अब मैम, आपका नाम क्या है? प्रतिभा। अच्छा मैम, आज 8 मार्च है। मोदी जी ने ऐलान किया था कि 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे। आपका क्या कहना है कि वो मिलेंगे? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि आपको नहीं? क्योंकि इतनी औरतें हैं, इतना सरकार पैसा खुद कहाँ से लाएगी जो दे औरतों को। वो पहले इतने नियम बना देगी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आधे लोग वैसे ही नहीं बना पाएंगे और वो ऐसे ही रह जाएगा, बने ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो और जो मोदी जी की जो महिलाओं को लेके जो गारंटीज़ होती हैं, उस पे क्या लगता है कि कुछ अमल करेंगे अब? क्योंकि 27 साल बाद और दिल्ली में मोदी की सरकार अब आ चुकी है, तो कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? उम्मीदें क्या ही है, वो जब पीएम थे, सीएम थे, चाहे कुछ भी थे, तभी से तो सब कुछ तो हो ही रहा है। रेप हो ही रहे, चोरी चकारी हो ही रहे हैं, सड़कें खराब हो ही रही है, बिजली है ही नहीं। हमारे तो रोज़ कट रही है। अब तो और ज़्यादा कट रही है, पहले तो नहीं भी कटती थी, अब तो और ज़्यादा कट रही है। तो मतलब समस्याएं काफ़ी हैं। उम्मीद है। मैं घर में पार्लर चलाती हूँ, मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे गुस्सा आता है। लाइट नहीं रहती तो। 2500 की बात कही है हर महिला को मिलने का, उस पर आपका क्या कहना? मिलेंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि मिलेगा, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं ना वो लगभग हो जाता है, वो कर दिखाते हैं। मुझे तो है भरोसा मोदी जी पे। हाँ, मोदी जी को मैं सपोर्ट भी करती हूँ। मुझे तो आपको लगता है कि ये जो उन्होंने स्कीम निकाला है वो पूरा होगा? हाँ, वो पूरा होगा। और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं हुआ, नहीं होगा, पर देखते हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी ने, आज 8 मार्च है, मोदी जी ने कहा था कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। तो क्या कहना है आपका? लगता है कि मिलेंगे? मिलना तो चाहिए वैसे जो बोले हैं, पर आगे आगे उनकी मर्जी है। हाँ जी। जैसे अब कई महिलाएं हैं वो ये भी कहती हैं कि जब सरकार बनने से पहले इन्होंने जब ये ऐलान किया था तो ना कुछ फॉर्म भरा है ना कुछ करे, अब भरवा रहे हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे, तो कईयों के तो ऐसे रह हाँ जाएंगे। जी, हाँ ऐसे ही है। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि मोदी जी अपनी गारंटी पूरी कर पाएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है। हाँ वैसे मोदी सरकार से खुश है आप? अब दिल्ली में आ गई है तो हाँ जी। क्या कहेंगे सर? जो 2500 रुपये का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री जी की ओर से, तो क्या कहना है आपका इस पे? हमारा क्या क्या कहना है, बाकी ये कि जैसे केजरीवाल करने को उन्होंने किया था, उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं किया, लेकिन उस आदमी को संतुष्टि तो होती है। लेकिन अभी तो कोई किसी का, इसमें तो किसी का फार्म भी नहीं भरा गया है। अब इसलिए जो अब क्या आपका बताए आपसे, अभी तो फॉर्म भी भर रहे हैं और लोगों की बात कही। आधे मिलेंगे, देखो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है आदमी को। हाँ, उम्मीदें सरकार से है? उम्मीद तो देखो सरकार बैठी है, जो करेंगे वही थोड़ा है। 5 साल के लिए तो बैठे हुए हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो। हैं विकास कार्य में क्या लगता है कि क्या कुछ मुद्दे हैं? देखो अब सामने आ जाएगा सब, जितना जो पता करेंगे, जो करना होगा इनको। कुछ मुद्दे हैं ऐसे जिस पे सरकार को काम करना चाहिए? हाँ हाँ, मुद्दे तो खैर काम करना चाहिए सरकार को। हाँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो सभी यहाँ समस्या ही समस्या है। अभी तो कोई सुधार हुआ नहीं, 5 सालों में पहले भी नहीं हुआ था। अब तो थोड़ी बहुत सड़कें बन गई थी, बाकी अब हमारे यहाँ 10 साल की सड़कें तो पिछली साल बनी, अभी 3 महीने हुए, 4 महीने हुए। और जिसको जिताया था आप पार्टी को, वो यहाँ आ गया है। अब इनको जिताया है, देखो कहाँ जाते हैं। क्या कहेंगे सर? महिलाओं को जो 2500 रुपये देने की बात कही है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? देखो जी, मिलना चाहिए जी, जिस हिसाब से बोला है मिलना तो चाहिए उस हिसाब से। तो बाकी उनकी मर्जी, हाँ दे या ना दे। क्या नाम है? विनय। सर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया था कि हर महिलाओं को 2500 वाली बात, जैसे 15 लाख मिले हैं ऐसे ही 2500 मिलेंगे। तो उम्मीदें नहीं है? वो कंडीशन ऐसी है कि कोई एलिजिबल हो ही नहीं सकता। पहली कंडीशन बीपीएल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कोई गवर्नमेंट लाभ नहीं मिलना चाहिए। बीपीएल को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल ही रहे हैं ना।
जो लेडीज़ हैं उनको ऑलरेडी पैसे मिल ही रहे हैं, तो वो एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई तो फिर वो आएंगे ही नहीं। पेपरों में कुछ लोगों का नाम दिखा दिया जाएगा कि हम इतने लोगों को दे रहे हैं, इतने लोगों को दे रहे हैं। जैसे गैस पे सब्सिडी थी कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। एक और कंडीशन है कि उसका अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। जो बीपीएल में लेडीज़ हैं उन लोगों के बेचारियों के कितने लोगों के बैंक में अकाउंट है। बैंक में अकाउंट खोलते हो फिर उसके अंदर मिनिमम मेंटेन करो, नहीं तो तुम्हारे जो पैसे 1000-2000 हैं वो भी कट जाएंगे। तो वो सारी कंडीशनें देखते हुए तो बस एक वो है, जैसे 15 लाख है ऐसे 2500 है। तो मतलब यही कि ऐसी कंडीशनें हो जाएंगी कि कुछ को मिलेगा ही नहीं, या ऐसा होगा कि कुछ को मिलेगा उनको मिलेगा जो अपना नाम के लिए अपने जानने वालों को कुछ का नाम डाल दिया जाएगा। उसके बाद में अपना उनको मिलेगा, जो एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेगा। कुछ उम्मीदें लगती हैं। अब दिल्ली में मोदी सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, कुछ विकास कार्यों से रिलेटेड कुछ उम्मीदें लगती हैं कि ये मुद्दे हैं और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। भाई वादा तो करके यही आए हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर अभी तक तो ग्राउंड पे तो कभी पिछले 1-1.5 महीने से कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ है बताओ। कोई नया प्रोजेक्ट लाए हों, कुछ लाए हों, बस सब पेपरों पे ही चल रहा है ना। अभी तो देखते हैं, आगे तो 5 साल है क्या करते हैं। अंकल जी क्या कहेंगे, महिलाओं को मोदी सरकार ने 2500 रुपये देने की बात कही है, मिलेंगे आपको लगता है? हाँ जी, मिलने चाहिए। देखो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करना चाहिए। 2500 रुपये महिलाओं को, और पेंशन में 500 रुपये बढ़ाने के लिए कही है बुज़ुर्गों की के लिए, और उनको अपने जो नियम हैं उनको लागू करना चाहिए, और जैसे अच्छी तरह सरकार चलानी चाहिए, काम होना चाहिए यहाँ कॉलोनियों में, पूरा काम होना चाहिए है जी। और अब अच्छी तरह काम करें, और इससे कि आगे भी आने वाले एमसीडी में भी इन्हीं की सरकार आ जाए। क्या हाँ, क्या लगता है कि 2500 रुपये अगर मिल जाते हैं तो महिलाओं के लिए कितना फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, गरीबों का भला हो जाएगा है जी। गरीब तत्व के इंसान हैं, उनको भाई अच्छा है, 2 पैसे मिल जाएंगे तो उनको राहत मिल जाएगी। नौकरी तो है नहीं आजकल, नौकरियां तो है नहीं, फिर भी अच्छा है कि गरीब आदमी का मिल जाए तो अच्छी बात है। ये गरीबों के लिए होते हैं, अच्छी बात है, गरीबों को देने चाहिए। और बुजुर्ग आदमियों को भी देने चाहिए, 500 रुपये बढ़ा के देने चाहिए। जो इन्होंने वादे करे हैं वो पूरे करने चाहिए। लाल कार्ड वालों को बोला है ना, जो लाल कार्ड वालों का, हाँ तो लाल कार्ड वालों को देंगे, बाकी जिनका अपना मकान है वो उनको नहीं देंगे, ऐसे बोले, मैंने समाचार में सुना हूँ। तो जैसे जिनको भी मिलेगा लगता है कि सरकार देगी, या ये भी ऐसी फ्रॉड वाली गारंटी? अभी तो देखो ऐसे कह रहे घर इतना नुकसान में है, सरकार के घाटे में डाल गए। अभी तक तो यही बोल रहे हो, आगे का पता नहीं, देंगे नहीं देंगे। ये अपने पैसे कैसे बढ़ा लेते हैं, जब कहते हैं कि घाटे में है, अपनी जितनी बार जीतते हैं उतनी बार पेंसिल बना लेते हैं है जी। इनकी पेंसिल एक होनी चाहिए, आपको बताऊं बात क्या। हाँ, और अपनी तनख्वाह फटाफट बढ़ा लेते हैं, और कागज़ों में ये सड़कें दिखा देते हैं और सड़कें बनाते नहीं हैं कॉलोनियों के अंदर। आपको बताऊं बात, सारी क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। आपको बताऊं बात, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और जहाँ भी सड़क बने वहाँ पर गली वालों से दस्तखत करवाएं, और आगे जाके ना एलजी के पास जब वो पास करे। आपको बताऊं बात, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, मेरा नाम पूजा हुआ। अच्छा पूजा जी क्या कहेंगी, बीजेपी सरकार अब दिल्ली में आ चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि हर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे के खाते में। क्या लगता है कि वो मोदी जी की जो ये गारंटी है वो पूरी होगी? हाँ, पक्की होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी ये अपना ये भी वादा पूरा करेंगे और महिलाओं को 2500 रुपये वो देंगे, और उसकी प्रोसेस भी अब स्टार्ट हो चुकी है। कल ही आज के ही न्यूज़ में मैंने देखा कि जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा कर दिया है कि सभी महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगी। तो हाँ, उम्मीद है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और ये भी बात पक्की। ये अगर पैसे मिल जाते तो कितना महिलाओं को फ़ायदा होगा? बहुत ही फ़ायदा होगी। महिला अपना जो निजी चीज़ों के लिए पैसों की डिमांड करती, कम से कम वो तो अपनी वो खुद से स्वयं कर सकेंगी ना। तो वो तो बहुत अच्छी ही स्कीम है ये, जो 2500 रुपये मिलने वाली है। केजरीवाल जी भी 2100 रुपये दे रहे थे, उस पर भरोसा था?
मुझे तो नहीं मिली तो मैं कैसे भरोसा कर सकती। वो भी था कि जब सरकार बनेगी तो आएगी। वो 10 साल में नहीं हुआ तो फिर अब क्या मिलती, ये भी तो बात है ना। 10 साल में जब नहीं मिली तो अब क्या यकीन थी कि वो मिलती हैं। क्या कुछ आपको लगते हैं कि मुद्दे हैं जो अब मोदी सरकार दिल्ली में आई है तो पूरे करने चाहिए? ये जो रोड की हालत है अभी, जो हर जगह खोदे हुए पानी के लिए, और पूरा बारिश अगर 1 घंटे भी होती है ना तो फिर वो चलना जुलूम हो जाता है, इतना पानी वहाँ भर जाते। सबसे पहले तुमको वो सबसे अच्छा करना चाहिए, रोड की व्यवस्था सही हो जाएगी तो और अच्छी हो जाएगी। फिर जो वादे किए हैं तो लग तो रहा है कि अभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जैसे अब कई महिलाओं को ये भी लग रहा है कि नहीं भी मिलेंगे, आधी चीज़ें तो डॉक्यूमेंट में ही रह जाएगा तो काम पूरा नहीं होगा। हो सकता है सबको ना मिले, किसी किसी को मिल जाए, मिलेंगे तो ज़रूर। जो वादे किए हैं तो भाई सरकार से उम्मीद लग रही है, बीजेपी सरकार अब आ तो गई उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, जब हमने जिताए हैं तो इसीलिए जिताए हैं कि हमारे को सुविधाएं मिलेंगी जो इन्होंने वादे किए हैं। अब जिस तरह से महिलाओं के लिए ये स्कीम निकाली है, क्या लगता है और क्या कुछ महिलाओं के लिए मोदी सरकार को काम करना चाहिए? देखो ये आयुष्मान योजना के कार्ड बन रहे हैं, हैं? और ये पेंशन वाले हैं, और होली दीपावली पर सिलेंडर फ्री बता रखे हैं, लेकिन शायद हो सकता है आल परिवार को ना मिले, हैं? आल फैमिली को नहीं मिलेंगे, वो किसी किसी को मिलेंगे। और ऐसे हमेशा ही ऐसा होता है, किसी किसी को मिलते हैं, सबकी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सबको तो नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं लोग रह ही जाएंगे। तो देखो ऐसे तो जो अपने आप में भरपूर है, कमा खा रहे हैं, वो तो रह जाएंगे। कोशिश तो यही होनी चाहिए गरीबों को मिलेंगे। क्या कहना है आपका? 2500 रुपये मिलेंगे महिलाओं को? बता मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। इसीलिए तो जिताए हैं महिला सब कि मिलना ही है। अब वादा किए हैं तो देना ही होगा, कैसे भी दें। और क्या क्या कहेंगे? एक मिनट, क्या कहेंगे मैम? महिलाओं को 2500 रुपये का जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि मिलेंगे ही मिलेंगे दिल्ली में, वो मिलने चाहिए, क्योंकि मोदी जी को हमने जिताया ही इसीलिए कि भाई मोदी जी सब महिलाओं को एक और ये 2500 रुपये भी मिले और उनकी ना एजुकेशन पे ध्यान दे। मेन है एजुकेशन। अगर महिलाएं एजुकेटेड होंगी तो परिवार भी संपन्न होंगे और समाज भी संपन्न होगा और हमारा राष्ट्र भी संपन्न होगा। इसलिए सबसे हमारी तो यही अपील है मोदी जी से कि भाई इन्हें महिलाओं को आगे हर काम में, इनको हर क्षेत्र में इनकी परसेंटेज भी बढ़ाई जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए। क्या लगता है आपको जो ये 2500 महिलाओं के लिए बोला गया है कि दिए जाएंगे, तो कितना मतलब महिलाओं के लिए सुविधाजनक है? क्या कुछ महिलाएं इस कर सकती हैं? नहीं, उसके लिए भी ये है कि देखो जो संपन्न महिलाएं हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या चलो प्राइवेट भी कर रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब भी वो अच्छी कर रही हैं तो उनको तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं जिनको वाकई ही ज़रूरत है तो उनको मिलने चाहिए। हाँ, और उनको मिलेंगे उनको मिलेंगे। हमें उम्मीद है मोदी जी से कि वो मतलब कि रेखा गुप्ता जी से भी हमें उम्मीद है, हमारी मुख्यमंत्री जो है, कि वो गरीब महिलाओं को के लिए सोचें और देखें, उनको ज़रूर दें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की और जो ये मोदी जी की गारंटी है 2500 रुपये महिलाओं को देने की, उस पर भी महिलाओं ने भी पुरुषों ने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाया। अब देखना ये है कि किस किस के खाते में ये 2500 रुपये जाते हैं और मोदी जी की गारंटी पूरी हो पाती है या नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।